जाने से पहले हमने किराने वाले को चिट्ठी दे दी थी। किराने की लिस्ट हमने उनको दे दी थी और कहा था कि पैक करके रखें, तब तक हम हॉस्पिटल से आते हैं। तो वहां से मैंने किराना भी मतलब ला लिया था, बट कल खोलने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब हम खोलेंगे। कुछ फ्रूट्स खरीदे। बहुत मतलब रात के 10 बज गए थे हम लोगों को घर पे आते तक हॉस्पिटल से। वो किराने वाले भैया भी मतलब दुकान शायद बंद ही कर देते अगर हम लोग 10 मिनट के अंदर में नहीं जाते तो। हाँ, किराना खोलती और आप लोगों के साथ में भी शेयर कर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और आज सुबह के अभी 11 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे किराना भर रही हूँ, जो हम मंथली लाते हैं वही। किराना तो वैसे रात को ही ला लिया था, पर रात में बहुत लेट हो जाने की वजह से मैंने इसे नहीं भरा और अगली सुबह भर रही हूँ। आप लोगों को सामने में सबसे ज्यादा बिस्किट के पैकेट ही दिख रहे होंगे। किराना वैसे कुछ खास लाना नहीं था, क्योंकि गए महीने का ही बहुत सारा किराना था। बस जो छोटा मोटा हमारा जो डेली यूज रोज लगता है वही सब सामान लाना था, वो भी थोड़ा थोड़ा ही कम कम क्वांटिटी में ही लाना था। बिस्किट के पैकेट ये ज्यादा इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये मंथली एक ही बार आते हैं मंथ में। और सब पैकेट जो जो रहते हैं उसके मैं 5-5 पैकेट बुला लेती हूँ। जैसे क्रैक जैक, मोनाको, पार्ले, ये सब के 10-10 वाले पैकेट 5-5 बुला लेती हूँ। पूरा महीना आराम से निकल जाता है। 15 kg तेल आता है और हस्बैंड जी कहते हैं कि 3 महीने चलाओ। मुझसे तो 3 महीने बिल्कुल भी नहीं चलता है। कभी 2 महीने 15 दिन, 2 महीने 20 दिन, इतने में ही खत्म हो जाता है। मुझे ऐसे लगा कि मेरी हेल्प के लिए दीक्षु आई है, पर वो आई तो अपने मतलब से थी। चलो भाई, मेरा काम तो मुझे को करना पड़ेगा। 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था दीक्षु को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला। वो व्लॉग शायद मेरे रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर्स इन लोगों ने भी देखा। उन लोगों का कॉल आया, बहुत से लोगों का कॉल आया, और दीक्षु की तबीयत वो कैसी है, उसका हालचाल वगैरह पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी की केयर की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षु अभी ठीक है, पर इन सब चक्करों में मुझे तो डांट पड़ गई, क्योंकि सबका एक ही कहना था कि इतनी दूर जाकर बैठी है, कुछ होता है तो ना खबर लगती है और ना तो कुछ खुद कुछ बताती है। हमें पता चले तो चले कैसे। मुझे ऐसे लगता है कि फालतू में क्यों किसी को परेशान करना। सबकी लाइफ है और सबके लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है, और ऊपर से हम फोन करके बताएंगे, वो हमारा भी टेंशन लेंगे। उससे अच्छा ना बताएं, वही मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसीलिए यही एक कारण है कि मैं किसी को मतलब अपने घर की प्रॉब्लम्स बताती नहीं हूँ। ये बात अलग है कि मैंने अभी कुछ दिनों से व्लॉगिंग करना शुरू किया है, तो इसके जरिए सबको पता चल जाता है। अभी ये मेरा काम है और मुझे कंटिन्यू इसे करना है, और मुझे कुछ ना कुछ अपने घर का दिखाना है। तो इसीलिए आप सबको ये सब पता चलता है। और सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी बेटी की फिक्र की और मुझे कॉल करके उसका हालचाल पूछा। सच कह रही हूँ, दिल से थैंक यू। काम करते समय इस तरीके की बेवकूफ़ी किस किस से होती है, बताइएगा ज़रूर। मैं आज के दिन बहुत बिजी थी, क्योंकि घर के काम के साथ साथ मुझे बाकी के भी काम बहुत सारे थे। जैसे डॉक्टर ने बताया था कि दीक्षु को शेंगदाना पापड़ी, जिसे हम लोग चीकी के नाम से जानते हैं, वो भी मतलब घर की बनाई हुई खिलानी थी। मुझे वो भी बनाना था। और को वेफर्स के पैकेट जो हम 5-5 10-10 रुपए के दुकान से लेते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, मुझे वो भी नहीं देना था। इसीलिए मैंने खुद ही घर पे सेव, गाठिया, ऐसे कुछ मतलब चटपटी सी चीजें 2-3 बना के रख दी, ताकि दीक्षु को बाहर की चीजों की याद ना आए। उसके बाद में हमने कल रात को कुछ ड्राई फ्रूट्स और साथ साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद के लाए थे। डॉक्टर्स ने दीक्षु को हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाने के लिए कहा है।
आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक